इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन को जी रहे हैं और जीवन को जीते जीते हम थक गए हैं। उस समय में हमारे मन में कैसे ख्याल आते हैं, क्या करें क्या ना करें। आज उन्हीं विचारों के बारे में आचार्य कुन स्वामी जी बता रहे हैं। वो भी इन विचारों के लिए लिख रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभार धर्म करते करते भी थक जाते हैं। कई बार बहुत सारी क्रिया ऐसी हैं जो करने का मन नहीं करता। एक किताब को पढ़ने के बाद या एक धर्म की किताब या पुराण या ग्रंथ को पढ़ने के बाद पुनः मन नहीं करता है पढ़ने का। एक ग्रंथ को कितनी बार पढ़ें, एक ही मंत्र को कितनी बार उच्चारण करें, कितनी बार क्षेत्रों पर यात्रा करें, कितनी बार हम वो तत्व चर्चा भी कितनी बार करें, और चर्चाएं भी वही हैं, फिर करें क्या। तो आचार्य कुन स्वामी जी उन विचारों के बारे में भी लिख रहे हैं कि इनसे आगे क्या करना है। किम बहुनाहो तजी भैरप स्वरूपाणि शैलभावाणि भज्जी मज्जिम परमप्पा बत्तु स्वरूपाणि भावाणि चौगे संसार गमन कारण भूयानि दुख हो हे यूणी ताणी हवे भैरप्पा बत्तु स्वरूपाणि भावाणि। यहाँ आचार्य कुन स्वामी जी दो गाथा के माध्यम से लिख रहे हैं कि किम बहुना, अधिक कहने से क्या लाभ है। संक्षेप में, हे भव्य बहिरात्म स्वरूप समस्त भावों को छोड़ और अंतर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप संबंधी भावों को भजो। बाह्य क्रिया भी एक समय तक अच्छी लगती है, उसके बाद अंतरंग की क्रिया कर लेनी चाहिए। जैसे किसी से रिश्ता जोड़ा है और रिश्ता जोड़ने के बाद हमने उसे मान सम्मान दे दिया और भगत सब चीज़ कर ली है, लेकिन वही चीज़ पुनः की जाए तो धीरे धीरे क्रियाओं में भी अंतर आ जाता है और विचारों में भी। कि कब तक करें। वो भी कह देता है भैया ये बार बार मान सम्मान मत किया करो, अब अच्छा नहीं लगता, अब तुम पुराने हो गए। ऐसे ही कि क्रियाएं भी बहुत समय तक करते करते पुराने हो गए हैं। इसीलिए आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं कि हे भव्य बहिरात्म स्वरूप समस्त भावों को छोड़ और अंतर तथा परमात्मा के स्वरूप संबंधी भावों को जानो।
बाहरी क्रियाएं बहुत कर ली हैं, अब अंतर आत्मा की क्रियाएं करें। बाहरी क्रियाओं के माध्यम से हम अंतर आत्मा में जाने का भी अभ्यास करें। मात्र बहिरात्मा ही नहीं बनना है। कुंदकुम स्वामी जी पुनः पुनः बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। बहिरात्मा की क्रिया करते करते बहिरात्मा बने बने कितने जन्म कितने भव बीत गए, और क्रिया करते करते भी हमने कितने कर्म कांड कर लिए हैं। भोजन अनादिकाल से करते आ रहे हैं, अनादिकाल से जग में स्वामिन, ही तो पढ़ते हम। क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम निर्पामति स्वाहा, भगवन में जी भर भर घूमा। ये जो केवल रवि किरणों की जयमाला है, उसमें आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते भाव बनता है काश इनको पढ़ते ही चले जाएं और बस अपने जीवन में उतार। जयमाला जो दी है और उसके साथ साथ जो अष्ट अर्घ दिए हैं, ऐसी चीज़ें अगर हम पढ़ते जाएं तो मन में आता है बस अपने आप में लीन हो जाए। लेकिन किसने रोका है? बाहरी क्रियाओं के बाद अंतरात्मा में जाने से रोका किसने है? रोका है किसने? हमारे मोह ने, हमारी आसक्ति ने, हमारे देश ने, हमारे राग ने, इन सबको हमें विवश कर दिया है कि हम इस संसार में लसे रहें, इस संसार में ही क्रियाओं से अपने जीवन को समाप्त कर दें। मानवा हमें अपने जीवन में प्रयास करना है बहिरात्मा पने को छोड़ करके अंतरात्मा पने में जाने का। द्वितीय गाथा में भी लिख रहे हैं कि बहिरात्मा के वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव हैं वे सब चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण और दुख के कारण हैं। जो बहिरात्मा की क्रियाएं हैं, मंदिर में पूजा पाठ की क्रियाएं हैं, विधान इत्यादि की जो धार्मिक क्रियाएं हैं, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, ये याद रखना। इससे क्या मिलेगा? अब ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने कह दिया तो हम क्रिया कांड का लोप कर दें। क्रियाएं करनी है, देखो बहुत बड़ा संतुलन बनाना होगा। क्रियाएं भी करनी है, क्रियाओं में लिप्त भी नहीं होना, क्रियाएं भी नहीं छोड़नी है और लिप्त भी नहीं होना है, करनी भी है छोड़नी भी नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बाहरी क्रिया से ही अंतरंग के भाव बनेंगे। जैसे एक लड़का और लड़की की शादी हो गई, शादी होने के बाद वो पति पत्नी बन गए हैं, चाहे वो कोर्ट मैरिज करें चाहे वो अरेंज मैरिज करें। अब वो मैरिज जो हुई है उसमें शादी में फेरे लग रहे हैं, सबको बुलाया गया है, वरमाला जयमाला पूजा, एक जो पूजा की क्रिया होती, जयमाला कैसे कह दिया महाराज जी आपने, फिर कहोगे ये जयमाला इसलिए बोला है कि पूजा शादी से पहले पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि ये सांसारिक क्रियाएं हैं, इन संसार में रहने के लिए बसने के लिए हम शादी कर रहे हैं, उस गृहस्थी को चलाने के लिए। हे भगवान हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, आपके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। ये समाचार विधि नहीं है, ये लोकाचार नहीं है। इसको आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में इसको कुलाचार कहा है, जो हमारे कुल से चलता आ रहा है आदिनाथ भगवान के समय से आज तक। उस समय जब ये क्रियाएं होती हैं, पहले पूजा होती है, फिर वरमाला होती है, वरमाला के बाद फिर फेरे की क्रिया होती है। उन फेरों के समय में जो आशीर्वाद वचन ये सब हो गए हैं, और उस समय एक जो पति बनने जा रहा है वो पुरुष, वो लड़का एक स्त्री की मांग में सिंदूर भरता है, मंगलसूत्र पहनाता है, तब जाकर के ये होता है कि लड़की अब पराई हो गई। और उसके बाद जो पिता है वो उस कन्या का दान कर देता है, ये कन्या दान हो गया, अब ये मेरी नहीं रही। पहले तो यही क्रिया थी, अब तो ये कहते हैं कि भैया हमने दान दे दिया फिर भी बेटी हमारी ही है।
हाँ जरा सी बात हो जाए तो बेटा फ़ोन कर दियो, सारा कुंभा वहीं टपक जाना है। छोड़े नहीं, फ़ोन करके देखिए। अगर ये चीज़ ना कहते तो आज ये डिवोर्स केस क्यों बनते। लेकिन ये तो परंपरा, हमारी परंपरा चली आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी आज के समय में इन शब्दों का इस्तेमाल करके बात टाल देता है। एक जगह किसी ने कहा सुनो ऐसे काम कर लो, नहीं ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारी परंपरा है। ठीक है भैया। उसने फिर कहा भैया ये अभिषेक ऐसे नहीं होता, ऐसे करो। नहीं नहीं भैया, हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर की तो परंपरा है। कोई बात नहीं। उनके यहाँ गए, उन्होंने कहा सुनो इन दिन तो रथ यात्रा निकलनी चाहिए, आपने क्यों नहीं निकाली? कह रहे हमने भी नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? हमारी परंपरा है। अब लेके आना तुम अपने पूरे कुनबे को, कहाँ खाओगे देखते हैं। ये परंपराएं हमने लगा दी हैं। महानुभाव जो उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाला है, ये चीज़ें क्यों जरूरी थी? इस चीज़ से उस महिला के मन में, भावों में अपना पत्नी का रूप बना रहेगा कि मैं पत्नी घोषित हो गई हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं इस व्यक्ति की पत्नी हूँ। ऐसे ही बाहरी क्रियाओं के माध्यम से हमारे अंतरंग के भाव बनते हैं। उन भावों को हमें बाहरी क्रिया के माध्यम से बनाना है। जैसे हाथ में अगर माचिस की तिल्ली है और सामने मोमबत्ती रखी है तो जलाने का मन करेगा। अगर हाथ में होली का समय है, एक पिचकारी है, वो बंदूक की तरह से उसे चलाने का मन करेगा। दिवाली में वही बंदूक है, उसमें बारूद लगाए तो पटाखा चलाने का मन करेगा। विधान के समय में सामने सामग्री रखी हो तो पूजा करने का मन करेगा। और अगर हाथ में माला हो तो कैसा भी हो मन, लेकिन मंत्र करने का मन तो करेगा, मंत्र कैसा भी हो। इसी प्रकार हमारी बाह्य क्रिया जो है, उन बाह्य क्रियाओं से हमारे अंतरंग के भाव बनते हैं। जैसे मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्मामति स्वाहा। हे भगवान, मैं मोक्ष रूपी फल को चढ़ा रहा हूँ। अब कहो महाराज जी ये तो हमें पता ही नहीं था। तो भैया अभी तक आप क्रिया कर रहे थे, कोई बात नहीं, क्रिया करते रहो। कुछ रूढ़िवादी परंपरा से करते हैं, कुछ कुलाचार से करते हैं, कुछ अनभिज्ञता में करते हैं, कुछ जान के करते हैं, कुछ जान करके करते हैं। लेकिन अभी आपको इसका ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। ये संस्कार भारी क्रियाओं के भी चले गए तो आपको किसी ने संबोधन किया, देखो भैया वो श्रीफल इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान के सामने ये उत्तम फल है जो वृक्ष के टूटने के बाद भी हरा और भरा हुआ रहता है। इसलिए ये पानी वाला श्रीफल जो है हरा भरा है। और भगवान मैं आपसे कितना भी दूर रहूं, इसी फल की तरह मैं आपसे जुड़ा रहूं और आपके आशीर्वाद से हरा भरा रहूं। और ये फल ऐसा अखंड फल है कि टूटने के बाद भी खराब नहीं होता। इसलिए मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामति स्वाहा। मैं भी ऐसा ही मोक्ष का फल आपसे अखंड फल मांगता हूँ। इस प्रकार हमने चढ़ा दिया तो कभी कोई दिन ऐसा आ गया कि हमने चिंतन कर लिया इस 8 द्रव्यों के लिए भी, तो क्या पता हमारे भाव बन जाए। भारी क्रिया इसलिए होती है, एक स्त्री अगर अपने स्त्रीपने को भूल जाए, लेकिन किसी दिन दर्पण के सामने खड़ी हो और वो मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र अगर वो देख ले तो उसे याद आ गया, अरे मैं तो पत्नी थी, मैं तो स्त्री वंचिकी हूँ, बालिका नहीं हूँ। होता है जो नई नई नवेली महिलाएं हैं जो अभी बनी है दुल्हन, जो नई बहू बनी है, अभी पत्नी बनी है, बचपना अभी है उनके अंदर, लेकिन जब सुबह दर्पण में अपना चेहरा देख लेती हैं तो पता लग जाता है, अरे मांग में सिंदूर भर गया है, अब तो मैं पत्नी बन गई। कई बार जब नए नए साधु बने होते हैं तो पीछी कमंडल हाथ में आ गया, लेकिन क्रिया चर्या है, कभी कभार ऐसा होता है छुल लग गया, ब्रह्मचारी की रह गई, अरे भैया इधर आओ, सुनो मैं आता हूँ, जाने लगे। वो कहने महाराज जी पीछी, और मैं तो साधु बन गया। इन भारी उपकरणों का, भारी क्रियाओं का भी महत्व है। इस पीछी से याद आ गया कि मैं साधु हूँ, उस जनेऊ से याद आ गया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, उस मांग के सिंदूर से ग्रस्त
अवस्था की महिला को याद आ गया कि मैं, और ये तो यही जो बच्चा है, उस बच्चे के होने के बाद जब बच्चा मुंह से बोलता है माँ, अरे मैं तो माँ भी हूँ। इन बाहरी क्रियाओं का बड़ा महत्व है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि भैरात्मा के वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव हैं वे सब चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण और दुख के कारण हैं। महानुभाव, बाहरी क्रियाओं को करना है लेकिन इसमें उलझना नहीं है। शादी करनी है, कर ली, कोई बात नहीं, बच्चे कर लिए हैं, कर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन बच्चों में ही उलझ के नहीं रहना। आचार्य भगवान कह रहे हैं अगर धर्मात्मा भी है तो बाह्य क्रिया में ही फंस के नहीं रहना है। पूजा पाठ विधान यात्राएं इनके अंदर ही अगर उलझ के रह गए तो भैया ये क्रियाएं भी तुम्हारा पुण्य बढ़ाने का काम करेगी और पुण्य के माध्यम से तुम्हें देवगति मिल जाएगी। लेकिन देवगति से भी पुनः मनुष्य गति, मनुष्य गति से अगर मान लो किसी साधु का सानिध्य नहीं मिला या फिर बुरी संगति मिल गई तो उस संगति के माध्यम से क्या पता आपके परिणाम, आपकी क्रियाएं सब खराब हो गई और आपने मनुष्य गति से तिरंच गति का बंध बांध लिया मायाचारी के कारण, या फिर किसी गलत कार्य के कारण आपने पाप कर्म के कारण नरक गति का बंध बांध लिया। फिर पुनः निकल के आए उस नरक गति या तिरंच गति से फिर मनुष्य बन गए तो जरूरी नहीं है उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम सारी सामग्री मिले। क्या पता तुम चंडाल बनो, क्या पता तुम मनुष्य में भी ऐसे क्षुद्र जाति के व्यक्ति बन जाओ जिसको लोग छूना भी पसंद नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धरती के बोझ हैं। कौन? मंद बुद्धि बालक जैसे कि दिमाग ही खराब है, अब क्या करोगे? इनको धरती का बोझ कहा है, धरती पे जन्म तो ले लिया लेकिन किसी काम के नहीं आना, तो काम करेंगे ना ही ये करने देंगे, ना ही इनको संबोधन दे सकते हैं, ना ही कोई इनका कल्याण कर सकता है। अगर इन गतियों में जन्म ले लिया, इन पर्यायों में जन्म ले लिया तो फिर कैसे कल्याण होगा? इसीलिए वो कह रहे हैं कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं बाहरी क्रियाओं के माध्यम से पुण्य तो बढ़ सकता है लेकिन ये बाहरी क्रियाएं चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण और दुख के कारण हैं। लोग कहते हैं कि हे भगवान हम देव बन जाएं। किसी महिला को अगर बुरा पति मिल जाए तो क्या कहती है? हे भगवान ये व्रत उपवास करके मुझे अगले जन्म में अच्छा पति मिल जाए, या तो देवी बनूं, ऐसा देव मिले बस, और ये सत्यानाशी छूटे। लेकिन देव पर्याय में भी सुख नहीं है। वहाँ भी किलविश जाति के देव होते हैं, वहाँ भी सामान्य देव होते हैं, त्रांतरिश होते हैं, मंत्री होते हैं, पुरोहित होते हैं। वहाँ पर भी यही रहता है कि हाँ ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ। बस इतना है कि उनका मरण आपकी तरह नहीं होता। गले की माला मुरझाएगी और 6 महीने के अंदर वो माला मुरझा करके व्यक्ति प्राण दे देगा। लेकिन सारी क्रियाएं वही हैं, पत्नियां हैं, वैभव है, ठाट बाट है, आसक्तियां पूरी है, ऊपर के देवों की कम होती जा रही है, लेकिन है तो सही। नरकों में तो सुख है ही नहीं, ये तो सभी संप्रदाय मान रहे हैं। और त्रियंचों में तुम कितने भी अच्छे जानवर बन जाना, कितने भी अच्छे जानवर बन जाना, कितने भी अच्छे बनोगे लेकिन कहलाओगे जानवर ही। चाहे तुम गधे बनो, चाहे तुम शेर बनो, चाहे उड़ने वालों में मोर बनो, गिद्ध बनो, चाहे चलने वालों में भी बैल बनो, गाय बनो। कई लोग भावना वाले थे भगवान अगले जन्म में हम भी गाय बने, क्यों? सबको दूध तो देंगे, उपकार करेंगे। तो भैया लोग कहते हैं कि मोर अच्छा लगता है, मोर से पूछो कैसा लगता है। उड़ भी नहीं सकता, इतना वजन लेके घूमना पड़ता है। गधा मजदूरी करते रहो और जरूरी नहीं है सामने वाला पानी भी दे दे। इसलिए ये सांसारिक क्रियाएं जो हैं, पूजा पाठ, धर्म ध्यान, कर्म कांड, ये सारी क्रियाएं हैं। ये बाह्य क्रिया जो है ये बहिरात्मा का काम है।
बाह्य क्रियाओं को कर रहे हो, क्योंकि पहली गाथा पिछली गाथा में भी दिया था कि सम्यक दृष्टि बाह्य क्रिया को करता है, मात्र करता है। इसलिए बाह्य क्रियाओं को करना भी है और उसमें लिप्त भी नहीं होना, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां, लेकिन लिप्तता नहीं। 6 खंड का राजा, 14 रत्न, 9 निधियां, लेकिन विरक्ति इतनी थी कि छोड़ते के साथ ही केवल ज्ञान हो गया। लेकिन ये भी याद रखना, छोड़ते के साथ ही हुआ, जब तक पकड़ रखा था तब तक नहीं हुआ। समझ गए? इस बात से सिद्ध होता है कि घर में रह करके मोक्ष किसी को नहीं हुआ। आत्मा अनुभूति छू, आत्मा अनुभूति छः, उनको मोक्ष घर में रह करके नहीं होगा। इनको छोड़ दो तो ही होगा, नहीं तो 6 चिल्लाते रहना, 6 खंड का राज्य मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। महानुभाव, अपने जीवन में बाहर की बाह्य क्रियाओं को छोड़ करके अपने जीवन में अंतरात्मा बनने का भी प्रयास करें। बहुत समय हो गया, अब तो जाग जाओ। कितना समय बिता दिया बच्चों की परवरिश में, देख रेख में, आने जाने में, लेने देने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, ओढ़ने पहनने में, इन चीज़ों में कितना समय बीत गया। एक मुनि महाराज वो कहा करते, आहार कैसा हुआ, किसी ने पूछ लिया। अरे भैया अनादिकाल से खाते आ रहे हैं, क्या पूछे। उनसे कहा कहाँ चलना है, यात्रा कहाँ की करनी है। अनादिकाल से यात्रा ही करते आ रहे हैं, क्या करें। उनसे पूछे माला हो गई क्या, यार अनादिकाल से माला ही तो करते आ रहे हैं, क्या करें। कह रहे महाराज जी अनादिकाल से सब चीज़ अनादिकाल से करे और क्या, क्रिया कांड तो अनादिकाल से कर रहे हैं। एक बार अंतरात्मा का ध्यान तो लगा लो, इन क्रियाओं से उठ करके भी तो देखो, आनंद है और उसके साथ साथ विरक्ति भाव जागता है। गुरु जी कहा करते हैं माला पूजा पाठ ये तो कोले का व्यापार है, बाहरी क्रियाएं कोले का व्यापार है। पूजा पाठ माला जाप मंत्र ये दुनिया भर की क्रियाएं जो दी हैं ये तो कोले का व्यापार है। हमने कहा इससे बड़ा, किसी मुनि महाराज पूछने लगे अब इससे बड़ा व्यापार क्या है। गुरु जी कहने लगे कोले का व्यापार छोड़ो, रत्नों का व्यापार करो। तो आचार्य इसीलिए बताओ रत्नों का व्यापार क्या है। कहने लगे ध्यान लगाओ, ध्यान से तो असंख्यात कर्मों की निजरा क्षण मात्र में हो जाती है। एक जाप करने से कितना, ये तो बनिया है जो दूध में से मलाई निकालता है, और जो बड़े दिल का व्यक्ति होगा लाया दूध में डाला, जामन बना, सिक्का डाल दिया, सारा दूध जम गया और जमा करके सबकी दही बना करके फेंट करके उसको मथने के बाद निकला सारा घी का घी निकल के रह गया। ले जाओ जितना चाहिए घी लेके चले जाओ। और बनिया दूध उबाले जाए, उबालने के बाद उसमें मिलाई आए और उसको फिर उतार ले, फिर ठंडा करे, फिर ठंडा करने के बाद फिर गर्म करे, फिर उसकी मिलाई उतारे, उतारते उतारते इतना इकट्ठा हुआ। अरे भैया एक बार में सब काम कर लेते तो इतना दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो हमारी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का आनंद लो। कैसे? बाहर में नहीं। यात्रा करने के बाद लोग लड्डू बांटते हैं कि हमने यात्रा कर ली। किसी ने कहा ये लड्डू क्यों बांटे, आनंद मिलेगा, लड्डू बांटने चाहिए, यात्रा करने के बाद आनंद मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा था लड्डू बांटने यात्रा करने के बाद बहुत आनंद मिलता है, लड्डू बांटने चाहिए। लड्डू बांट रहे हैं तो आनंद मिला तो कुछ नहीं है, सीधे खर्चा और करा गए। बूढ़ों को काम ही क्या है। अरे भैया जो यात्रा करी थी उस यात्रा को करने के बाद जब घर लौट के आए थे, सारी थकान निकालने के बाद एकांत में बैठते, उसका चिंतन करते, उसका मनन करते, फिर आपको आनंद आता, अपने अंतर में ही लड्डू का आनंद आता। लेकिन हम लोग क्रियाओं में उलझ के रह गए हैं, दुनिया भर के हम विधान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं,
व्रत उपवास कर रहे हैं लेकिन आनंदित नहीं है। आज कर्म कांड की क्रियाएं तो बहुत हो गई हैं, लेकिन अंतरंग की जो क्रियाएं थी उन पे तो हमने देखा जाए तो एक तरह से वो ख़त्म ही कर दिया। जैसे मोबाइल के आने से बहुत सारी मंदिरों की अलमारी ऐसी हैं जिनके शास्त्रों को दीमक खाने लग गए। क्यों? अब तो भैया शास्त्रों के लिए समय नहीं है, व्हाट्सएप से समय मिल जाए वही बहुत है। अब क्या करें? ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है कि बाहरी क्रियाओं में उलझ के रह गए हैं। जो हमारी आत्मा है उसको तो हमने पढ़ा ही नहीं। आत्मा क्या कह रही है? दुनिया भर की हमने जिम्मेदारी संभाल ली, पत्नी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, परिवार के लिए किया, और फिर अंत में आकर के कहते हैं हमने इतना कुछ किया, हमें क्या मिला? अरे भैया, एक बार अपने लिए भी कुछ कर लेते, अंतर में ध्यान लगा लेते। आचार्य भगवंत ने तो ये भी लिखा है कि पूरे दिन में कम से कम 4 बार, नहीं तो 3 बार, नहीं तो 2 बार, नहीं तो कम से कम 1 बार तो सही, और इतना भी नहीं तो फिर भैया अंतर मुहूर्त के लिए तो ध्यान लगा लिया करो, जिससे ज्ञात तो हो कि मैंने कितने कर्म किए हैं, कितना धर्म किया है, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। आज व्यक्ति पाप से डरता क्यों नहीं? व्यक्ति उलझ के क्यों रह गया? क्योंकि वो अपने आत्मा के अंदर नहीं झांक के देख रहा। एक बार आत्मा में झांक के देख लेता तो शायद उसके साथ ये घटना ना घटे। आज 80 साल की उम्र में भी अगर शादी का कार्ड आ जाए तो ये आशा है कि हे भगवान, मैं आऊँगा जरूर, चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगा, 100% आऊँगा। ठीक है, फिर तो आ ही जाएगा, और आ ही गया। 80 साल की उम्र में भी आ ही गया। मंदिर में विधान था, आ जाते। अब भैया क्या करूं, अभी अभी अटैक पड़ा है, मुनि महाराज को लेने आ जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट है। कहाँ पर है? ऊपर वाली मंजिल में। व्यक्ति आसक्त क्यों है? आसक्त होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं अंतरंग में झांक करके नहीं देखा। एक बार आत्मा को देख लेते, अपने बारे में सोच लेते, क्या मैं ऐसे ही संसार की क्रिया करते करते कल्याण कर लूँगा? क्या ये विधान से कल्याण हो जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।